हाय वे, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है गाइस Redmi 9 पावर, जिसमें कि नो सर्विस की प्रॉब्लम है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है Redmi 9 पावर पे नो सर्विस के अकॉर्डिंग, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है ना APT कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल समझाऊंगा। बेसिकली APT आईसी का यूज़ क्या होता है फ़ोन में और किस तरीके से वो वर्क करता है, कौन सी लाइन पे प्रॉब्लम आती है, कैसे वो पोर्ट बनाने की प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलती है, या APT अगर ख़राब है तो आप उसको बाईपास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन APT के अकॉर्डिंग जो भी कुछ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलेगा। देखो, अगर फॉल्ट की फाइंडिंग करना है तो उसके लिए ऑलरेडी जो है ना APT कॉन्सेप्ट पे मेरी या बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियोज़ है जिसके थ्रू आप नो सर्विस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप ये समझना चाहते हो कि Redmi 9 पावर में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से APT की फॉल्ट आने पर या फिर APT सेक्शन हीट करने पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, फ़ोन जो है वो चालू हो जाता है, ऑटो पोर्ट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हो तो उसके लिए जो है ना आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में इंफॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग जो है ना आप बहुत कुछ समझ पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से हमने फ़ोन को खोल लिया और फ़ोन को खोलने के बाद जो है ना इसकी शील्ड को कट कर लेते हैं, क्योंकि इसके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। फ़ोन जो है वो पूरी तरीके से चालू था, नेटवर्क का पतरा हमने कट कर दिया और नेटवर्क का पतरा कट करने के बाद जब देखा तो इसका जो APT सेक्शन है ना गाइस वो बुरी तरीके से वाटर लॉक्स हुआ था। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसका मतलब ये था कि पूरी फ़ोन जो है वो चालू था, बट APT आईसी के नीचे के सारे ट्रैक जो है वो बंद हो चुके थे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना गाइस इसके जो 1.8 का आउटपुट होता है APT का, उसके अंदर जो है वो शॉर्टिंग था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये आईसी लगी हुई है और यहाँ पे जो 1.8 का जो पॉइंट है ये वाला, इस पर शॉर्टिंग थी। बट ये शॉर्टिंग कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक किया जब आउटपुट में APT के साइड में तो शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो मुझे लगा कि APT के साइड से प्रॉब्लम है। तो उसको मैंने कैसे रिपेयर किया मैं पूरा वीडियोस में डिटेल्स बताऊंगा आपको। ठीक है, और देखो रिपेयर हो या ना हो उस बात की गारंटी तो नहीं लेता मैं, क्योंकि मेरा काम है आपको टेक्निकल चीज़ों के एनालिसिस कराना। जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो बेस्ट है, बस इतना पता है। बाकी ये रिपेयर हो या ना हो उस बात की गारंटी नहीं है। यहाँ पे 1.8 का ये आउटपुट देखो, अभी जो है वो शॉर्टिंग नहीं है, बट यहाँ पे ना शॉर्टिंग आ रही थी जा रही थी। ठीक है, APT के सेटिंग में मतलब कभी आ रहा था, अभी देखो फ़िलहाल नहीं आ रहा है। जब मैंने पतरा कट किया था उस टाइम में मैंने चेक किया था तो शॉर्टिंग दिखा रहा था, फिर मैंने ऑन कैमरा जब चेक किया तो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि हो सकता है लीकेज हो, मैं थोड़ा सा APT सेक्शन को ना अच्छे से क्लीन करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, APT के साइड में थोड़ा सा IP लिया। IP लेने के बाद जैसे ही मैंने इस पर ब्रश मारा, अब देखो यहाँ पे APT लगी हुई है और किसी के टेक्नीशियन ने पहले भी काम किया है, कैपेसिटर थोड़ा। अब APT को जैसे ही मैंने ब्रश मारा ना गाइस, तो पूरी IC जो है वो निकल गई और यहाँ आप स्क्रीन पे देख पाओगे। तो अब देखिए सारा ट्रैक जो है वो बर्न हो चुका है और उसके बाद जो है ना आईसी का भी जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से बर्न हो चुका था। तो फिर अब क्या करना था, इसको स्क्रैच करके ट्रैक ढूंढना है, क्योंकि जो डाटा क्लॉक की लाइन है वो डायरेक्ट CPU से आती है। तो ये थोड़ा सा काम बढ़ गया और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ट्रैक दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जब मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ तो ये 2 नंबर और 3 नंबर CL के और डाटा के लाइन है। उसके बाद ये 1.8 की लाइन है, ये भी 1.8 की लाइन है। ये जो है वो डायरेक्ट CPU से आती है। तो इतनी इनकी काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और कस्टमर उतना रुकता या नहीं रुकता फिर मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को पूरा समझाता हूँ। जो हालत है ना गैस वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इस आईसी को जो है ना वो फिर से जंपर के थ्रू शोल्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आईसी का पूरा ट्रैक जो है वो बर्न हो चुका था। तो अब मेरे को यहाँ पे दूसरी APT की पोजीशनिंग करके जो है वो फ़ोन को रिपेयर करना था। उसके बाद जो है ना गाइज़ ये कस्टमर जो है वो फ़ोन मुझसे लेके चला गया और बाद में जब लेके आया तो उसकी कंडीशन क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको पूरा बताता हूँ APT कॉन्सेप्ट के बारे में। तो गाइस APT जो है वो अभी इसके अंदर जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो आप लोग में जो है वो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि अब ये फ़ोन जो है वो रिपेयरेबल नहीं है, हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि APT अब देखो पूरी तरीके से इसका ट्रैक जो है वो ख़राब हो चुका है।
तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि एपीटी की वजह से अब ये फ़ोन ऑटो पोर्ट में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे एक फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था जिसमें एपीटी कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जाए। और जो आप देखेंगे कि ऐसा क्या है कि जब आप इसमें हिट मारते हो तो इसका ऑटो पोर्ट जो है वो बंद हो जाता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको जो है वो पूरा डिक्टोज में देखने को मिलेगी। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर जो है ना, आप देखो बस इतना ही देखना है हमें कि कोई भी ट्रैक एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। जो भी बीजीए बॉल्स है वो एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। अब यहाँ पे आप देखो तो ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है, मैंने देख लिया। वाटर लॉक्स की वजह से पूरी आईसी जो है वो ख़राब हो चुकी है। आईसी की कंडीशन जो है वो एकदम ख़राब है, ठीक है। तो हम आई इसको जो है ना बिना एपीटी के ऑन कर सकते या नहीं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो गैस कॉन्सेप्ट को अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, इस फ़ोन को ना ऑन करके एक बार चेक करते हैं कि क्या ये ऑन होता है या नहीं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये फ़ोन जो है ना वो पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और एपीटी लगने से ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला फ़ोन नहीं है रेडमी 9 पावर जिसमें प्रॉब्लम आई है। रेडमी 9 पावर में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि एपीटी सेक्शन तो हमारे पास बहुत पहले से। एपीटी की जो कॉलकॉम चिपसेट होते हैं उनमें एपीटी सेपरेट लगा होता है। आप रेडमी नोट 4X में देख सकते हो, उसके अलावा A1 में देख सकते हो, A2 में देख सकते हो, और बहुत रेडमी नोट से रेडमी कॉलकॉम चिपसेट जिनमें भी है मोस्टली आपको एपीटी सेक्शन अलग से देखने को। तो ऐसा क्या है कि आपको जो है ना खाली रेडमी 9 पावर में ही ऐसा होता है कि ऑटो पोर्ट पे चला जाता है। उस कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको जो है वो थेरिकल नॉलेज में दूंगा। और यहाँ पे अभी ये फ़ोन को हम ऑन करके देखते हैं तो देखिए पूरी तरीके से फ़ोन ऑन है विदाउट एपीटी। बट इसके अंदर ना गाइस एपीटी ना लगने की वजह से क्या होगा, खाली 4G का नेटवर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एपीटी सेक्शंस का जो काम है वो क्या करता है, वोल्टेज को एडजस्टमेंट करके वो तब देता है। जैसे 4G कब वर्क करता है, जब उसमें अगर लेट सपोज कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम ज़्यादा, नेटवर्क वीक है, उस टाइम पे उसको हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ती है, जिसके लिए वोल्टेज जो है ना वो ज़्यादा चाहिए होता है। वो मैनेजमेंट करने का काम किसका होता है, एपीटी आईसी का होता है। इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट होता है 1.8 का उसमें वेरिएशंस होते हैं कम ज़्यादा, और वो कम ज़्यादा वेरिएशंस की वजह से आपका आउटपुट जो है वो बनता है, जिसका मैनेज करता है एपीटी। बस इतना ही काम है, उसकी वजह से ना ही पोर्ट होगा, पोर्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी ना फ़ोन पूरा चालू होगा। अब पोर्ट की प्रॉब्लम क्यों आती है वो समझ लेते हैं हम, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं सेमेटिक और थेरिकल नॉलेज के थ्रू जो है ना एपीटी कॉन्सेप्ट को समझें। पास MI A1 का जो है वो बोर्ड है जिसमें से हम एपीटी निकाल के इस फ़ोन को रिपेयर करेंगे। आपने देखा कि जैसे मैंने एपीटी को निकाला, यहाँ पे रेडमी 9 पावर में ये पोजीशन है एपीटी की। जब मैंने एपीटी को यहाँ पे मार्क किया तो ऑटोमेटिकली इसके इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गए। अब इसके अंदर क्या कुछ कॉमन है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना एपीटी आ गया पूरा। अब ये जो है क्या कुछ कॉमन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला तो क्या है, एक वीपीएच पावर मिलता है इसको, ठीक है। वीपीएच पावर मिलने के बाद क्या मिल रहा है, 1 रेक का L9A जो वोल्टेज है। और ये वोल्टेज ना गाइस कहाँ कहाँ जाता है आप देखोगे, अगर मैं इसको बिट मैप में आपको दिखाऊं तो कुछ समझ में आएगा बिट मैप में। बट ये जो वी रेक का अब देख, मैं आपको बिट मैप भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम डीके जो है हमारा एपीटी का सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट होगा ये इससे, जो कि हमारा कहाँ जाता है 4G PA पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है आउटपुट हो गया। उसके बाद इनपुट कहाँ से है देखते हैं। तो ये जो है आपका, देखो ये कितने सेक्शंस में जा रहा है फ़ोन के, बहुत सारे सेक्शंस में जा रहा है, ठीक है। अब ये कौन सी लाइन है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहाँ 12 है ना, 12 पे चेक कर लेते हैं कौन सी लाइन है, क्योंकि 12 पे 7, 11, 10, 12, ठीक है। ये वी बैट की स्विचिंग है, ठीक है।
मतलब जो आउटपुट आ रहा है उसकी स्विचिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे एच डी, ये जो है आपका सीरियल क्लॉक डाटा, ये तो सीपीयू से है। वी रेक का 4 पर। ठीक है, और 4 पे हम चेक करते हैं क्या है, तो ये देखें, ये 4 पे है। अब ये 4 पे से कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो आप देखो एमएमसी और सीपीयू ये सब जगह पे जाता है। ठीक है, अब एमएमसी में क्या होता है, इसके थ्रू ही आइडेंटिफाई होता है। अगर ये लाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई लेट सपोज, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फोन को सीपीयू एमएमसी लगी हुई है वो पता नहीं चलेगा, जिसके भी यहाँ पे क्या करेगा, फोन ऑटो पोर्ट क्रिएट करेगा। और यही प्रॉब्लम होती है एपीटी के साथ में। अगर एपीटी यहाँ पे ग्राउंड कर देता है 1.8 वोल्टेज को, या फिर किसी रीजन से लीकेज हो जाता है, तो जब लीकेज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एपीटी जो है ना, एमएमसी डिटेक्ट नहीं कर पाता ये लाइन। और या इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी शॉर्टिंग हो सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी हो गई तो भी ये प्रॉब्लम होगी कि एमएमसी डिटेक्ट नहीं होगा, फोन ऑन नहीं होगा। ऑटो पोर्ट पे जाए या ना जाए वो मैं नहीं बोल सकता, ऑटो पोर्ट पे आपकी ये वाली लाइन से जाएगा। ठीक है, और लेकिन ना ये वाली लाइन से भी आपका ऑटो पोर्ट पे जा सकता है, कि एमएमसी डिटेक्ट नहीं होगी अगर शॉर्टिंग की कंडीशन बनती है। तो बेसिकली एपीटी का काम क्या होता है कि वही मैंने जो बताया आपको कि एक आउटपुट तैयार करना। आउटपुट आपका कहाँ से होता है, यहाँ से। और जब ये आउटपुट जाता है बेसिकली वीपीएच और 1.8 के पीएम के जो वोल्टेज होता है, जो कि बहुत सारे सेक्शन में जा रहा है, ये दोनों वोल्टेज को लेने के बाद जो आउटपुट तैयार होता है वो आउटपुट मैनेज करने के लिए होता है 4G के नेटवर्क को। जैसे ही कस्टमर किसी वीक एरिया में जाता है उस टाइम पे 4G पीए को हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ती है, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए उसको हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मैनेज करने का काम ये कांस्टेंट एपीटी जो है ना, वो मेरे हिसाब से कांस्टेंट वोल्टेज कभी भी नहीं देगा आपको। एज अ पोजीशन जब आप चेंज होगा पोजीशन, तो ऑटोमेटिक वोल्टेज का ड्रॉप डाउन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट ये है ना कि Redmi 9 पावर में ही आपको ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि यहाँ पे हिट मार दो, पतरा निकाल दो। मैंने भी बताया है, ठीक है, कि पतरा निकाल दो, पैच लगाओ, पैच लगा के पतरा लगा दो, प्रॉपर मैंने पहले वीडियो में बताया है। लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में एपीटी के हिसाब से कभी भी ऑटो पोर्ट पे नहीं जाएगा, उसके नीचे ट्रैक, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड जो होता है वो लेयर्स में तैयार होता है, और लेयर्स में हो सकता है उसके नीचे कोई लेयर्स हो, कोई लाइन हो जो सीपीयू के लिए हो, तो वो ऑटो पोर्ट बन रहा है। लेकिन अगर ये 1.8 का वोल्टेज लीकेज होने की वजह से भी ऑटो पोर्ट बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। बट एज ए एपीटी अगर लाइन सारी क्लियर है, कहीं से शॉर्टिंग नहीं है 1.8 में, तो वो ऑटो पोर्ट बनने का कोई चांस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि खाली Redmi 9 पावर ही एक ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन Redmi 9 पावर बोल सकते हो या पोको M3, दोनों में सिमिलर बोर्ड है। अब मैं यहाँ पे आपको MI A1 में दिखाता हूँ, एपीटी सेक्शन यहाँ पे भी इसका लगा हुआ है। देखो ये वाली आईसी है और ये इसका सेक्शन है। अब वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी, एपीटी का आउटपुट जो वीपीएच है, ठीक है, वीरेग L1 की लाइन है, उसके बाद आउटपुट है एपीटी। अब ये A1 में क्यों नहीं होता ऑटो पोर्ट बनना? क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी बोर्ड की पोजीशनिंग यानी अलग है, मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक्स हो सकती है, जिसके बिहाफ पे जब आप हिट मारते हो तो वो ऑटो चालू हो जाता है। बट एपीटी के निकालने के बाद भी फ़ोन ऑन हो रहा है, तो इट मीन कि एपीटी का जो रोल है गाइस वो एज अ 4G नेटवर्क ही है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लो ये वाली लाइन में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वाली लाइन में कोई भी शॉर्टिंग आती है, जैसे ये वाली लाइन में, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि वो पोर्ट बनाएगा, क्योंकि एमएमसी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है उस टाइम पे फ़ोन। तो ये पॉसिबिलिटी 100% श्योर नहीं बोल सकता मैं कि वो पोर्ट बनाएगा। अभी ये फ़ोन देखो, जो चार्जिंग एम्पेयर है, आप देखो फोन ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये पोर्ट बनाता है या नहीं बना। इसलिए नहीं लेगा, बट ये डिपेंड किया, अगर आईसी में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो समटाइम ये मैंने नोटिस किया है कि ये लेता भी है। ठीक है,
अब मैं एक काम करता हूँ, चलो ये नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने शॉर्टिंग की है, देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टिंग की है और ये नहीं लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर को शॉर्ट करूँगा मैं, जिस पे लोग डिवाइडेड सर्किट बना के एक स्विचिंग करा रहे हैं 1.8 का ना, वो वाले को शॉर्ट करके देखते हैं। ये वाले पे मैंने शॉर्टिंग क्रिएट की, ठीक है। अब ये वाले पे शॉर्टिंग क्रिएट करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन होती है फोन। तो गाइस ऑटो पोर्ट जो है वो नहीं लिया है फ़ोन ने, लेकिन फ़ोन जो है वो डेड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऑटो पोर्ट ले रहा है ना, तो इट मीन कि जो 1.8 की जो लाइन होती है आउटपुट वाली, वो या तो CL के या डाटा से अगर शॉर्टिंग क्रिएट करती है इनसाइड ऑफ द आईसी, या मॉइस्चर क्रिएट होता है क्योंकि दोनों के बॉल बाजू बाजू में है, तो ऐसी कंडीशन में आपका फ़ोन डेड हो जाता है और ऑटो पोर्ट लेता है। तब आप टेस्ट तो देखा लगाते हो और आपने, उसके ये ऊपर, वाले से तो भी वो जो है क्या ना होता है हमारा कि पोर्ट थोड़ा नहीं सा ले रहा नमी है, उसकी ठीक है। मॉइस्चर जो है वो मतलब हट यहाँ जाती है, से भी कोई जिसके लॉजिक अकॉर्डिंग नहीं जो है है ना पोर्ट वो फ़ोन लेने ऑन ना हो ले जाता है। देने का। यही तो एक रीज़न इसके मेरे को ये अकॉर्डिंग जब, एनालिसिस करने अगर पे यहाँ समझ में से आया, बाकी एपीटी कोई भी सेक्शन से रीज़न मेरा नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है गाइस रही बात कि APT ऑटो बाईपास पोर्ट जो करने की, लेने तो की APT प्रॉब्लम है बाईपास जो है वो वो पॉसिबल एपीटी नहीं से है, हो ही नहीं क्योंकि सकती, अगर है ना। CL के और डाटा का जो सिग्नल क्योंकि है वो मैंने वर्क दोनों भी नहीं लाइन को करेगा, शॉर्ट करके CPU को दिखा दिया इन्फॉर्मेशन नहीं 1.8 1 मिलेगी, और ये तब तक जो है वो आउटपुट भी। अनेबल वोल्टेज अब नहीं डाटा क्लॉक बनेगा, और डाटा इसी सिग्नल के लिए के तो मैं कुछ अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, APT बट बाईपास यहाँ पे करना अगर आप पॉसिबल मान के नहीं है चलो इस फ़ोन में। आउटपुट को भी जियो के फ़ोन वीपीएच की को बात करेंगे तो अलग है, फोन तो डेड हो ही बट जाएगा। यहाँ पे तो मैंने सारे इसके कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग बताए। कुछ अब इस नहीं हो रहा फ़ोन है, को तो हिट। रिपेयर कैसे करना है, तो गैस रिपेयर करने के लिए मुझे सिमिलर जो है वो आईसी चाहिए होगी, या किसी भी बोर्ड में, क्योंकि रेडमी नोट सीरीज़ में ऑलमोस्ट है सभी कॉलकॉम चिपसेट वाले में, तो उसका बीजीए मैच ना भी हो तो भी हमें सारे पॉइंट ऑफ को जो है ना वो सोल्ड करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने Redmi 9A का लिया है सर, A1 का लिया था, और उसके बाद उस आईसी की पोजीशनिंग की, उसकी जंपर किया जो VPH का था वो आउटपुट 1.8 का, उसके बाद जो है ना ये फ़ोन रिपेयर हुआ, और फिर जो है इसके अंदर नेटवर्क आया। यहाँ पे आईसी वाला पार्ट आप देख सकते हो, आईसी की पोजीशनिंग हमने इस तरीके से साइड में की और उसके बाद सारे जंपर को वहाँ पे किया और फिर रिपेयर